नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में जिलाधिकारी मुख्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के अराजनैतिक संगठन के कम से कम 500 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पे ग्रामीण लोग आए हैं और भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन संगठन के पदाधिकारीगण भी मौजूद हैं, जिसमें महिलाएं एवं पुरुष ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और अभी यहाँ पे जो पदाधिकारीगण हैं, हम इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि ये अभी अंदर गए हैं और जाकर के जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन सौंपे हैं। वो ज्ञापन और उनमें क्या क्या इनकी प्रमुख मांगे थी, वो सारी जानकारियों को जानने के लिए है भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन अराजनैतिक के जो यहाँ पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। महोदय जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं हृदय राम वर्मा, निवासी जनपद सुल्तानपुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन। महोदय जी, आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। यहाँ पर आपको आने का और आपके इसमें संगठन के जितने पदाधिकारी कार्यकर्तागण हैं, यहाँ पे आने का आज मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जब मैं इस जनपद में 2 महीना पहले आया तो हमें एक महिला मिली जो विधवा भी थी, 2 बच्चे थे और जो 5 साल से राशन के लिए गुहार लगाई हुई थी। राशन कार्ड नहीं बन रहा था उसका, और जब हमसे मिली और हमने जिलाधिकारी से संपर्क किया तो ऐसे पहले जिलाधिकारी जिन्होंने 24 घंटे में उसको राशन देने की बात की, तो इस संगठन ने यह निर्णय लिया कि आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा तो हम जिलाधिकारी महोदय को सम्मानित करेंगे। इसी के साथ साथ भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है स्वामित्व योजना, घरौनी जिसको कहते हैं, और उस घरौनी योजना में इतने बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है कि जो 35 जिले उत्तर प्रदेश के सबसे पहले लिए गए थे, उन 35 जिलों में 224 करोड़ रुपया जो हर जिले ग्राम सभा को 23,000 रुपए के रूप में आया था कि प्रचार प्रसार करिए, घरौनी अच्छी बन, लोग जाने कि क्या घरौनी है, क्या स्वामित्व योजना है। लेकिन वो हर 23,000 रुपया 35 जिलों का लमसम 224 करोड़ रुपया अधिकारी पंचायती राज विभाग ने डकार लिया और कहीं भी कोई काम नहीं किया। आज घरौनी जो बन रही है उसमें प्रपत्र 7, 8, 9 किसानों के बीच जाना चाहिए था, लेकिन प्रपत्र 7, 8, 9 किसी किसान को दिया नहीं, डायरेक्ट घरौनी बन के आ रही है। और हमने कई ऐसे जिलों में, सुल्तानपुर में, दूसरे जिलों में, गोंडा में हमने खोल दिया है कि लोगों के घर, आज नाम है घनश्याम के और घर है घनश्याम का, बनाया जा रहा है रामदुलार का और रामदुलार वाला घर दिया जा रहा है अखिलेश को। इस तरीके से शिकायतें, चूंकि इसमें कोई कोर्ट नहीं बनाई गई अभी तक जिस कोर्ट पे घरौनी का मुकदमा सुना जाए। किसान मार करेगा, इतनी बड़ी गांवों में दुष्प्रचार फैलेंगे कि सरकार के खिलाफ सरकार इसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी योजना अंश निर्धारण योजना है, जिसमें अंश निर्धारण में प्रपत्र 3 किसान को भरना है, लेकिन किसी किसान को लेखपाल प्रपत्र 3 नहीं दे रहे हैं, जो अपना भरे और भर करके अपना मोबाइल नंबर और अपना आधार कार्ड उसमें अंकित करे और वो जाकर के मुहाफिज खाने में रखा जाए, वो ऑन रिकॉर्ड कि ये देखिए कभी बच्चे झगड़ा करे तो आपका अंश इतना है, आपका अंश इतना है। आपको महोदय जी यहाँ पर जिलाधिकारी के पास में आपने जब ज्ञापन सौंपा तो जिलाधिकारी महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर इस विषय में वार्ता कराई जाएगी और वार्ता करा के आपको न्याय देने की व्यवस्था की जाएगी। आप जनपद कौशाम्बी के नहीं बल्कि आप सुल्तानपुर जनपद से आप कौशाम्बी जनपद में आए हैं और यहाँ पे आपके समर्थक, आपके संगठन के कार्यकर्तागण इतनी संख्या में मौजूद हैं। आप केवल उनके विकास के लिए और आपने निशाना भी साधा भाजपा सरकार पे, तो क्या उनके जो प्रमुख बिंदु हैं जो उसको लेकर के, क्या उस पे भी आप लोगों ने उन बातों को भी मुख्य बिंदु अपने ज्ञापन में रखे हैं? रखा है, वो हमारे सारे बिंदु जो हैं वो हमने ज्ञापन में रखा है। जैसे पहला बिंदु है, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार जो लोग घरौनी से आवास से वंचित रह गए थे, प्रधानमंत्री आवास की जांच हो रही है और उनके नाम सर्वे किए जा रहे हैं। हमने कहा कि जो इसमें पारदर्शिता लाने के लिए कि सभी लोगों का हर ग्राम सभा पे ये चस्पा किया जाए कि इनके नाम सर्वे किए गए हैं और इनको आगे वाले समय में आवास दिए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और जो छूट रहे हों उनके नाम उसमें अंकित कर लिया जाए। दूसरे कार्ड की जो व्यवस्था है, ये हम तो एक बात देखे हैं कि जनपद कौशाम्बी में कार्ड से बहुत लोग वंचित हैं, राशन कार्ड से भी आज ऐसे ऐसे गरीब पड़े हुए हैं जिनके पास न एक बिस्वा जमीन है और न कुछ है, वो आज कार्ड से वंचित हैं। उनके लिए कार्ड की मांग हमने की है। हमने विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की बात की है, ऐसा कॉलोनी की बात की है। ऐसे कोई ऐसा बिंदु नहीं छोड़ा है जिसपे हमने इनसे बात न की हो। यहाँ पर भाजपा सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास मोदी है तो मुमकिन है, इस पे आपका क्या कहना
कहना है? ये जो आप मुद्दा उठाए हैं, राशन कार्ड सभी भी लोग वांछित हैं, और फिर ये भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और मोदी है तो मुमकिन है। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, एक चीज मैं बताऊं कि हम सारे संगठन के हम संगठन के लोग एक बात जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, कभी हम लोग भी कहते थे, लेकिन आज हम लोगों को यह कहना पड़ रहा है कि मोदी है तो नामुमकिन है। इसलिए कि 13 लाख का जुमला दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी, ये बिहार में इन्होंने कहा कि हम अगर मेरी सरकार 14 में आती है तो हम किसानों की आय दुगनी करेंगे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन आज तक नहीं लागू हुआ। और इस पे हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि ये जुमला है। फिर 15 लाख रुपए की बात आई कि खाते में जाएगा, तो उन्होंने कहा ये जुमला है। हम एक बात मानने के लिए एक बात हम लोग मांग रहे थे, एमएसपी की गारंटी, और एमएसपी की गारंटी वो नहीं दे पाए। सारी चीज की गारंटी देते हैं, यहाँ तक कि बिना जिसकी बच्ची की शादी ना हो उसके बच्चे की गारंटी तो हो जाती है, लेकिन हमारी एमएसपी की गारंटी नहीं होगी। अब हमारा किसान जो 2,500 का धान है वो 15 में, 16 में, 17 में बेचेगा। एमएसपी पे ये जो किसानों के लिए एक बिल लाया गया था, वो बिल पहले तो पारित हो चुका था। उसके बाद जब किसानों पे जब लागू होना था तो किसानों ने कम से कम माह तक उन्होंने लगातार प्रोटेस्ट किए। उसमें कई किसान बंधुओं की मृत्यु भी हो गई। उसके बाद जा करके जैसे ही चुनाव आया, कानून बिल, वो जो किसानों का बिल था, वो पुनः सरकार वापस ले लेती है। तो क्या जिन किसानों की मृत्यु हुई है, क्या वो, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ऐसा है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए जो शहीदों को दिया जाता है, लेकिन जब तक उनका परिवार, उन शहीदों का परिवार जागरूक नहीं होगा, ये सरकारें उनको कुछ देने से रही। और ये तो अडानी अंबानी को दे रहे हैं, ये तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। और कल तक जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों ने इनको 10 मिनट का समय मांगा था और 10 मिनट में इन्होंने हमको सुना 42 मिनट। और 42 मिनट में जो प्रोजेक्ट हमने इनके सामने रखा, उस प्रोजेक्ट में ये था कि भारत में महंगाई को 2 सेकंड में नीचे लाया जा सकता है। भारत आज जो कर्जे पे आश्रित हो रहा है, जो बहन बेटियों के पेट में पलने वाला बच्चा आज 20 से 22 का कर्जदार हो रहा है, आज उन बच्चों का कर्जा भी, पेट में पलने वाले बच्चों का कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। भारत सरकार कर्जा नहीं लेगी। लेकिन आज जब पूंजीपतियों की सरकार है तो इन पूंजीपतियों के लिए सरकारें काम कर रही, किसानों मजदूरों के लिए सरकारें काम नहीं कर रही। महोदय जी, आपने अखिलेश यादव की तरफ भी निशाना साधा है, तो उसमें आपका क्या कहना है अखिलेश यादव की? देखिए, अखिलेश यादव उस परिवार से हैं जहां माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस समाजवादी की स्थापना की, लोहिया जी ने स्थापना की, और मुलायम सिंह ने एक बात बताई थी कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, और जब तक उनका शासन रहा किसानों की आय बढ़ने से कोई रोक नहीं पाया। आज उम्मीद इस बात को लगाए बैठा हुआ है इंसान कि आने वाले समय में ये 2 लोगों की एक जोड़ी जो बनी हुई है, राहुल और अखिलेश की, ये आने वाले समय में किसानों और मजदूरों को, अपने परिवार को न्याय देने से ये वंचित नहीं रखेंगे। मेरे साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज के माध्यम से, और हमारे साथ में यहाँ पे कौशाम्बी जनपद में भारतीय किसान संयुक्त मजदूर संगठन के यहाँ पे और भी पदाधिकारीगण मौजूद हैं। हम इनसे भी थोड़ा इनकी भी राय जानेंगे और जानने का प्रयास करते हैं। महोदय जी, आपका परिचय? ब्रजकिशोर यादव, बदायूं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का। बदायूं जनपद से आप चल कर आए हैं कौशाम्बी जनपद में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने यहाँ पे कौशाम्बी जनपद वासियों के लिए उनकी समस्याओं को प्रमुखता से क्या जिलाधिकारी महोदय के पास जो ज्ञापन दिए उसमें आप उन बिंदुओं को शामिल किए? उनको रखा है, और हम लोगों ने ये तय किया है संगठन ने कि जो हमारे ज़िले कमज़ोर हैं, जैसे हम आधा यूपी तो हमारा ठीक है, उधर कोई दिक्कत नहीं है, किसान जानता है लाठी लेके चलना सारे। यहाँ जहाँ भी संगठन में दिक्कतें हैं, जहाँ लोग जागरूक कम हैं, तो वहाँ चाहे हृदयराम वर्मा हो, मैं हूँ, या जो और दूसरे लोग, हम लोग पूर्वांचल के उन ज़िलों को टारगेट करेंगे कि जैसे हरियाणा का किसान खड़ा हो जाता है,
वैसे ही कौशाम्बी का किसान खड़ा हो जाए, वैसे ही इलाहाबाद का किसान खड़ा हो जाए, वैसे ही फतेहपुर का किसान खड़ा हो जाए। प्यारे साथियों, थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करिए। यहाँ कम से कम 500-600 की संख्या में किसान मजदूर यूनियन के यहाँ पे देख सकते हैं जिलाधिकारी कार्यालय के पास मेन गेट पे यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे भारी संख्या में किसान के रूप में माताएं, बहनें और बुजुर्ग वरिष्ठ सम्मानित लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक यहाँ पे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे ये जो लोगों की आप भीड़ देख रहे हैं, ये भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन अराजनैतिक के संगठन के लोग हैं। यहाँ पे महोदय जी अपनी बातों को आगे बढ़ाइए। कहने का मतलब ये है कि हमारा अभी भी हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पे एमएसपी को लेके आपको पता है किसान बैठे हुए हैं। हम कहना ये चाहते हैं भारत सरकार से और दूसरे लोगों से, सरकार एक है, सरकार एमएसपी का रेट तय करती है। जैसे धान का रेट मान लीजिए 2500 रुपये है, गेहूं का रेट 2500 रुपये है। हमारा जब तैयार होकर मार्केट जाता है तो वो 1500 क्यों रह जाता है जो है, और उसे किसान को जब किसान की फसल आती है तो हजारों रुपए कुंटल का उसको लॉस होता है। वही सरकार डीएपी तय करती है, यूरिया तय करती है, डीजल पेट्रोल सारे रेट वही तय करती है, दवाओं के रेट तय करती है। जब किसान मजदूर दवाएं लेने जाता है, खाद लेने जाता है, बीज लेने जाता है, तो डीएपी आपको जो रेट है उससे महंगी मिलती है, यूरिया उससे महंगी मिलती है, दवाएं आपको उससे महंगी मिलती है, कृषि का सारा सामान हमको महंगा मिलता है। और जो इस देश का अन्नदाता, जिस देश के 150 करोड़ लोगों की आबादी का पेट भरता है, उसके अलावा आज हम इतना आत्मनिर्भर हैं कि हम कितना विदेशों में निर्यात करते हैं हम खाद्यान्न सामग्री, और उस किसान के साथ इतना बड़ा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम कोई देश थोड़ी मांग रहे हैं, ना हम मोदी से सत्ता मांग रहे हैं, हम अपना एमएसपी की गारंटी का कानून मांग रहे हैं। और आपके चैनल पे कौशाम्बी में कह के जा रहे हैं जैसे मोदी की गर्दन पे पैर रखकर किसानों के कानून वापस हुए थे, और इसी तरह से इसे एमएसपी भी देनी पड़ेगी, नहीं तो इसको दिल्ली में ये चुनाव निबट जाए फिर किसान जा रहा है, इन्हें दिल्ली से खदेड़ देंगे अगर एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं होगा। और एक और हमारी लड़ाई चल रही संगठन से, हर किसान को सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर आमदनी की गारंटी भी होनी चाहिए। जिन लोगों का परिवार नहीं है, जो सर्विस नहीं है, बिजनेस नहीं है, क्या लोकतंत्र में वो मरेंगे? एक आदमी एक दिन में 2 लाख करोड़ कमाएगा और एक दिन में एक आदमी 100 रुपया भी नहीं कमाएगा। उस लड़ाई को भी हम लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक परिवार इकाई मान के उसके घर में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, उनसे कम चपरासी सबसे नीचे मान लीजिए कर्मचारी, उसके वेतन के बराबर गारंटी का कानून भी बनवाएंगे, और आप लोग ही बनवाएंगे। किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं और सब जगह इसका सिस्टम बना रहे हैं। भाजपा सरकार कह रही है कि हमने मजदूरों की आय को दोगुनी कर दी। क्या वो हकीकत है कि वो भी अभी पिछले 10 साल में इन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं, कितने बच्चे बेरोजगार हो गए। प्राइवेट सेक्टर का आप हाल देख लो। ये किसानों की दम है, वरना तो ये 12 घंटे वाला बिल लाके श्रम वाला रखे हुए है ना दिल्ली में। जब ये इन पे लगा कि अभी 12 घंटे वाला आएगा, जब ये 10 करोड़ आदमी मान लीजिए उत्तर पूरे देश में प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, वो 8 घंटे के हिसाब से काम करता है, 12 करोड़ काम करता है, और अभी 12 घंटे का आ जाएगा तो 12 घंटे के बाद वो 8 करोड़ 4 करोड़ फ्री हो जाएंगे, 4 करोड़ रह जाएंगे बेरोजगार। वो कहेंगे कि तुम 20,000 में नहीं, 15,000 में काम करूंगा, दूसरा कहेगा 10,000 में काम। इन्होंने मजदूरी को और सस्ता किया है, बेरोजगारी को बढ़ाया है, मजदूरी मिल नहीं रही है किसान को। हमें नहीं चाहिए ये जो हमको गल्ला दे रहे हैं, हमको नहीं चाहिए। कह रहे हैं मजदूरों की आय दोगुनी हुई है, क्या दोगुनी हुई है मजदूरों की आय? वो तो आप सर्वे करके देख लो। 10 साल के अंदर जितने भी मजदूर सेक्टर के लोग हैं उनके बैंक अकाउंट देख लो, उस पर तो सारा कुछ है, डाटा उसने ले लिया। अरे उनका देखो कि उनने 10 साल में कितने मकान बनाए हैं, कितनी जमीन खरीदी है, कितना इन्वेस्ट किया है, पता लग जाएगा। और नहीं, इन बेईमानों को देख लो, इनके बीजेपी वाले जो 10 साल में रहे, इनकी संपत्ति की जांच करा लो, किसान नेताओं की करा लो, और सारे किसानों की करा लो, आ जाएगा सामने। प्यारे साथियों, यहाँ पर किसान मजदूर संयुक्त यूनियन अराजनैतिक के जो यहाँ पे पदाधिकारीगण हैं, ये बदायूं से, सुल्तानपुर से, भिन्न भिन्न जनपद से यहाँ पर कौशाम्बी जनपद में चल कर आए और यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के पास आज इन्होंने ज्ञापन सौंपा। और इनका ये कहना है कि मजदूरों की जो आय है वो दोगुनी नहीं हुई है, लेकिन अगर जितने भी बीजेपी के नेतागण हैं, यदि अगर उनकी आय को खंगाला जाए तो
इनकी आय जरूर 10 गुनी हुई है। ब्रिज किशोर यादव जो बदायूं जनपद से चलकर आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। यहाँ पे कुछ माताएं हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आज इतनी कड़ाके की धूप में और गर्मी में इन्होंने पसीने बहा करके भारी संख्या में, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, तिरंगे वो ये जो झंडा लेकर के, संगठन का झंडा लेकर के यहाँ पे मौजूद हैं। माता जी, आपका परिचय और आप इतनी बड़ी संख्या में, इतनी कड़ाके की गर्मी में पसीना बहाते हुए आप लोग आए हैं, इसमें आपका क्या कहना है और आप किस लिए आज जिलाधिकारी महोदय के पास एकत्रित हुए हैं? मैं रामा देवी शुक्ला, मजदूर किसान यूनियन महिला संगठन। मैं आई हूँ इसलिए जो मेरे बहनें हैं, माताएं हैं, ये लोग मेरे साथ आए हैं, पसीना बहा के गर्मी में खड़ी। इन लोग का कोई नहीं अधिकार मिलता, कोई अधिकार मिलता भी नहीं है। जब से डीएम साहब आए हैं तब से थोड़ा कुछ काम होने लगा है। अच्छा, डीएम साहब जब से आए हैं, थोड़ा थोड़ा सुनाई होने लगी। जो नए जिलाधिकारी आए हैं इस समय, हाँ, इस ये समय। थोड़ा मतलब गरीबों की सुनवाई करते हैं, हाँ, आपका ऐसा कहना है? हाँ, गरीबों की सुनाई करते हैं। नहीं, कोई सुनाई नहीं करता। ग्राम प्रधान तो और नहीं सुनाई करता। ग्राम प्रधान का बस्ता रख जाता है, वो ताला लग जाता है, फिर भी वो पैसा निकल रहा है, सारा काम हो रहा है। हम लोग को कोई वही नहीं है, सुनाई नहीं है। तो माता जी, आपको और कुछ कहना है अपने संगठन की ओर से? इतनी ढेर सारी माताएं बहनें आई हैं, माताओं की तरफ से और कोई अगर आप संदेश देना चाहती हैं तो? यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब लोग मेरे साथ जो आई हैं, इनका मैं लेके आऊँ, इनका सुनाई हो। हाँ। जी, यहाँ पे और भी, यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। हमारे पत्रकार साथी सुनील, कृपया थोड़ा सा नजदीक आइए। आपका क्या नाम है? मैं जागृति पटेल, पिपरी चरवा कौशाम्बी चल। मैं इसलिए आई हूँ कि मेरी कॉलोनी मिल नहीं रही है इतने दिन से, और जो मेरे साथ ये सब आए हैं उनका भी यही हाल है। अच्छा, ये जो इतने संख्या में आए हैं उनका भी यही हाल और है। यहाँ पे तो बीजेपी सरकार कहती है कि सबके लिए आवास। क्या है सबके लिए आवास? क्या हकीकत क्या है? नहीं, यहाँ पे भाजपा सरकार कहती है कि सबके लिए आवास, क्या ये हकीकत है? नहीं, अभी हम लोगों को तो नहीं मिला। नहीं मिला। यहाँ पे वीडियो के माध्यम से दिखाइए, यहाँ पे जितने महिलाएं आई हैं इनको कोई आवास, ये पात्र है लेकिन इनको आवास किसी को नहीं मिल रहा। पात्र है ये सब। यही समस्या का समाधान करने तो हम लोग को कॉलोनी पास कराएं। हमारे सुनील पत्रकार साथी, माता जी क्या करें, 20-20 हजार रुपए बोल रहे हैं, 20-20 हजार तो आप लोग को कॉलोनी पास कराएंगे, फिर भी नहीं मिलती। ये कौन कहते हैं कि 20-20 हजार रुपए? गाँव के लोग, प्रधान के लोग। माता जी, आप कहाँ के रहने वाली? मैं ककोड़ा की रहने वाली। ककोड़ा, कसिया, कसिया ककोड़ा, कोखराज थाना क्षेत्र। हाँ, ककोड़ा था। अपनी बातों को आप आगे रखिए। बस वही समस्या है। समस्या जो है वो केवल कॉलोनी को लेकर कॉलोनी के की है। और भी कुछ समस्याएं हैं जो सब भिन्न समस्याओं को लेकर के। कॉलोनी है, वृद्धा है, राशन मिलता है, और लोगों को और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ युवा साथी हमारे दिखाई दे रहे हैं। हाँ दादाजी, थोड़ा सा इधर आइए। दादाजी, अपनी बातों को रखिए। 5 साल हो गया मेरा राशन कार्ड कट गया। 5 साल हो गए राशन कार्ड कटे हुए। जो पहले लॉकडाउन हुआ था, हाँ। उसी समय कट गया है। मैं दौड़ते दौड़ते पैर मेरा घिस गया, पर कोई बनाने वाला नहीं। 300 कभी मांगते 300 यूनिट, 1 यूनिट का 300 रुपए। वहाँ लोग इतना ढीठ है, और कभी जाते तो कहीं साइड बंद है। डाटा फीड करने के लिए 1 यूनिट का 300 रुपया। अगर जैसे 5 बच्चे हैं किसी के घर पे तो 5 1500 रुपए हो तब उनके यूनिट फीड हो। 1 यूनिट का हमने 300 नहीं दे पाया, नहीं बन पाया मेरा कार्ड। अच्छा, आपको आपसे पैसे मांगे गए और आपने पैसे नहीं दिए तो आपका कार्ड भी नहीं बन पाया। पिछले 5 साल से आप राशन कार्ड के पात्र हैं, लेकिन फिर भी आपको वांछित कर दिया गया है। भैया, आप अपनी बातों पर। मैं राजेंद्र प्रसाद कोखरा से। सर, राशन कार्ड हमें आज 10 साल से सर जा रहे हैं कोटेदार के पास। वो कहते हैं सिराथू जाइए, सिराथू जाते हमारी कोई सुनवाई नहीं साहब। 10 चक्कर तो हमने ऑनलाइन कर चुके साहब, पर कोई मतलब नहीं साहब। 100 रुपया 150 रुपया भाड़ा लगा के जाते हैं। मजदूर है आदमी साहब, हम वहाँ चक्कर काटे की मजदूरी करें। प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो सरकार है ये कहा करते हैं, ये जो अधिकारी गण होते हैं ये बैठे बैठे रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं। केवल एक रूम में ही बैठे बैठे पूरे भारत का विकास कर दिया जाता है। कभी ग्राउंड में जा करके लोगों से उनकी राय को जानिए, कम से कम ग्रामीण लोग के बीच में जा करके उनके विकास का मूल्यांकन कीजिए कि वास्तव में विकास हुआ है कि नहीं। केवल बड़े बड़े बोर्डिंग होर्ड लगा देने से ये नहीं हो जाता कि सबका साथ सबका विकास और ये आवास सबका साथ सबका विकास, बड़े बड़े बोर्ड लगाने देने से विकास नहीं हो जाता। यहाँ पे ये भारी मात्रा में यहाँ पे माताएं आई हैं, इनकी समस्या को देखिए और सुनिए और गंभीरता से उच्च अधिकारियों तक इन बातों को पहुँचाने का प्रयास कीजिए। माता जी, आपकी क्या समस्या है? बम्बा नहीं आवत, बिजली नहीं चलत तो कहा पी
पानी की समस्या है आपकी। हाँ, यहाँ पे पास का पैसा नहीं मिला था उका नहीं, वहाँ पे रिफंड के लिए वेबसाइट सरकार के द्वारा चालू की गई है। मिले सबका कॉलोनी मिले का हमका ना मिला। माता जी आप कहाँ की निवासी हैं? नहीं तारा चरवा। वही शिकायत के लिए आप लोग भी आए थे। हमारे कौशाम्बी जनपद में भारी संख्या में आज जिलाधिकारी महोदय के पास आकर के यहाँ पे तमाम भारी संख्या में लोग आकर के शिकायत किए हैं, ज्ञापन भी सौंपे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की समस्याओं का इनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। बहरहाल यहाँ के लोगों ने जो नए जिलाधिकारी महोदय हैं उनके प्रति उन्होंने कहा कि उनका जो व्यवहार है, कार्यशैली उनकी उन्होंने प्रशंसा की। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज।